आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है वो लेफ्ट पार्टी और कुछ छोटी मोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने वाली है, लेकिन उसको लेकर के काफी सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल जो खड़े किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही हैं। जो राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, ट्वीट कर दिया है। और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास जो है पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ हैं। अधीर रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बंगाल में आपके गठबंधन की क्या स्थिति है वामपंथी दलों या और बाकी पार्टियों के साथ? हमारे और लेफ्ट के बीच में सारे मसला हल हो चुके हैं और कल शाम तक हम दोनों मिलकर बैठ के हमारे जो समस्याएं थी वो सब समाधान करके 92 मतलब 92 सीटें पर कांग्रेस अपनी तरफ से लड़ने का फैसला कर लिए है। तो हमारे साथ लेफ्ट पार्टी के बीच और कोई अंतराल नहीं है। हमारे साथ लेफ्ट पार्टी के बीच सारे जो मसला था सब कुछ हम लोग समाधान कर लिए हैं। इंडियन सेक्युलर फ्रंट का क्या होगा, क्योंकि वाम दलों ने अपने कोटे से 30 सीटें उन्हें दे दी है, जबकि आपने कहा है कि हम मुर्शिदाबाद और मालदा में से एक भी सीट नहीं देंगे। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, जहां पे वाम दल जो है सीटें अपने उसको दे रही हैं, आप एक भी सीट देने से अभी मना कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में स्थिति साफ जरा कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। क्यों छोड़ेगा? हुआ तो मुर्शिदाबाद मालदा में देखिए, सिर्फ मुर्शिदाबाद मालदा ही नहीं, बंगाल में पिछले साल में 2016 में कांग्रेस पार्टी की लेफ्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी जिस आसन पे जीत हासिल किया था वो आसन और साथ साथ जिस आसन पे हम सेकंड हुई थी वो दोनों मिलकर जितने संख्या होगी उसमें कांग्रेस लड़ेगी और उसी हिसाब से सीपीएम भी लड़ेगी। अगर सीपीएम को लगे कि और दूसरे को देना है वो दे सकते, लेकिन हमारी पक्ष से मुर्शिदाबाद मालदा सिर्फ नहीं, हम जहां जहां जीत हासिल किए हैं वहां छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई जगह हम सोचे कि हमारे लड़ने में फायदा नहीं तो हम सीपीएम को वापस दे देंगे, लेकिन बात यह है कि जहां जहां हम लोग जीत हासिल किए थे, मान लीजिए कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कहीं भी एक भी सीट देने के लिए हम तैयार नहीं है और देने का सवाल ही नहीं है। तो ये सारे जो मुद्दा उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं इसका कोई मतलब, इसमें कोई आधार नहीं है। ये आधारहीन बात ज्यादा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पार्टी के नेता ही अब इस गठबंधन पर सवाल उठाने लगे हैं। राज्यसभा में उपनेता जो हैं आनंद शर्मा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि ये गठबंधन जो है कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप आनंद शर्मा जैसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? यही तो हमारे लिए मुश्किल है ना, उलझन भी है कि हमारे पार्टी के नेता जो हमारा सहयोगी भी है, जो हमारे उपनेता भी है, वो अगर चाहते कि इस विषय को क्या हो रहे हैं, आप जैसा सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसका मन में ये सवाल आते और एक फोन लगा देते, जैसे कि आप मेरे को फोन करके आपकी मीडिया पे बोलने का मौका देते हैं, अगर हमारा सहयोगी एक फोन करके अगर मुझे पूछते कि भाई ये क्या हो रहे हैं, तो तुरंत ये समाधान उनको मिल जाता। लेकिन उनका तो मकसद अलग होगा, उनका मकसद अलग है, उनका नियत अलग है, वो किसी दूसरे को खुश करना चाहते हैं। इसलिए वो हमें सवाल पूछने के बजाय वो सोचा कि दूसरे को हम खुश कर दें। इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाने लगे और तुरंत ट्विटर में आ जाते हैं, तुरंत मीडिया में आ जाते हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा कि देखिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी ये सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की तानाशाही की शिकार है।
हमारे सैकड़ों वर्कर जेल में सड़ रहे हैं। कौन सा केस में? नारकोटिक ड्रग्स केस में। यह बंगाल में आज सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी सारे बंगाल में हिंसा और नफरत की माहौल पैदा कर रहे हैं। तो हमारे नेता को इस विषय पे एक लफ्ज बोलने को नहीं सुनते हैं। मैं तो मतलब तो साफ है कि जितना हो सके कांग्रेस को गाली दिया करो, कांग्रेस को छवि को धूमिल किया करो। बाकी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो तानाशाही की ताकतें हैं, इनके खिलाफ कुछ मत कहो। यही इनका तमन्ना है ना। तो इसी मकसद के साथ वो ये बात अगर ट्विटर में रखते तो हम क्या कर सकते। उनका नियत में खोट है, उनका मकसद किसी दूसरे को खुश करना है। यही इसलिए ये सारे मुद्दा उठाए जा रहे हैं। नहीं तो एक फोन कॉल में सारे उनके सारे जो सवाल, वो सवाल की समाधान हम कर सकते थे एक फोन कॉल पे। आपको नहीं लगता कि ये नेता जो आपको और आप जो गठबंधन कर रहे हैं उसको जिस ढंग से क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी चुनाव मैदान में हैं? वो तो हमारे लिए प्रचार अगर करने वो आएगा तो जिसको खुश करना चाहते हो तो गुस्सा में आ जाएगा। तो कैसे है? उनका ऊपर ये जिम्मेवारी डाला गया कि भाई कांग्रेस की हुलिया बिगाड़ दो, कांग्रेस को गाली दिया करो, कांग्रेस की छवि को धूमिल किया करो, तुम्हें आज नहीं तो कल बख्शिश जरूर मिलेगा। तो ये बख्शिश की फिराक में है, कहीं ना कहीं इनको बख्शिश मिल जाएगा, शायद आज नहीं तो कल। दूसरी चीज ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हम ये कह सके कि हम शहादत ले रहे हैं देश के लिए शहादत मांगते हैं। शहादत मांगने का मसला ये होता है कि कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दे, और जब तक कांग्रेस उनसे पार्टी से ना निकल देंगे तब तक कांग्रेस को वो गाली देते रहेंगे। तो जब तक उनको शहादत ना मिलेगा तब तक हमें उन्हीं की मुंह से गाली सुनना पड़ेगा। ये तय हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि जिस ढंग से राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पे हैं, प्रियंका गांधी आसाम के दौरे पे हैं, ये जो नेता हैं जो कि G23 कहा जा रहा है, 23 नेताओं का एक जो धरा है, जो कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पे लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इनको भी आपके यहाँ आके चुनाव प्रचार में या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पे आकर के इनको चुनाव प्रचार करना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो सके, बशर्ते कि वहां पे बैठकर क्रिटिसाइज करने के? नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ये हम लोग पहले भी कह चुके थे कि दिल्ली बैठ के ज्ञान देने की बजाय मैदान में आओ, हमें थोड़ा ज्ञान दिया करो, हमें थोड़ा पैसा भी दिया करो, क्योंकि हमें जेब फूटे हुए हैं, जेब फूटा है हमारा, हमें कुछ पैसा दिया करो। बहुत कमाए हो तुम लोग, बड़ा बड़ा वकील है, बड़ा तुम इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो हमें कुछ पैसा हमें दिया करो और चुनाव लड़ने में हमें मदद करो। यहाँ आके कैंप बनाओ। अगर कांग्रेस से तुम्हारा इतना प्रेम है, कांग्रेस से तुम्हारा इतना लगाव है, तो कांग्रेस के लिए कुछ जिम्मेवारी भी निभाना चाहिए। कांग्रेस तुम्हें क्या दिया है या नहीं दिया है, थोड़ा अकाउंट निकाल के देख लो। आपका अकाउंट में पता चलेगा कि कांग्रेस से तुम क्या लिए हैं और कांग्रेस को क्या दिए हैं। कांग्रेस जिंदगी भर आपको देते गए, और अंतिम चरण में जब कांग्रेस को लगता है आपकी निगाहों में कि कांग्रेस अभी कमजोर है, तो चलो कांग्रेस को अभी गाली दिया करो, किसी दूसरे को खुश करो। बीजेपी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें बीजेपी ने लिखा है कि आपका जो नेशनल सेकुलर फ्रंट बन रहा है उसमें आप अपमान के घूंट पी करके भी इसको किसी तरह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको मन से बोलने नहीं दिया गया, फिर भी जो है आप किसी तरह दबाव में, शायद आलाकमान का दबाव है, किसका दबाव है, इस गठबंधन के लिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है हमें बताइए। मैं बीजेपी नेताओं की ये कहें कि आपका खुद का फिक्र करो, मेरे लिए आपको दुश्चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लगातार 5 बार जब चुनाव जीतते हैं तो आम लोगों की साथ हमारा लगाव जुड़ाव रहता है, इसलिए चुनाव जीतते हैं। तो हमारा जो साथी हमारे खिलाफ बात उठाते हैं, हमारे सहयोगी बन के उनको भी ये कह दे मैं कि भाई देखो, हमें तुम जरूर ज्ञान देने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन ऐसा ज्ञान मत दिया करो जो ज्ञान हमें पा चुके हैं। और वो ज्ञान लेते ही मैं 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं।
बीजेपी पार्टी को मेरे ये कहना है कि आपको क्या कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपको कहने के लिए सारे जो उपकरण है, सारे जो मसला है, ये सोने की थाली में सजा के हमारे पार्टी की कोई लोग आपको ये देते हैं, तो आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने को संभालो। हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा की माहौल फैलाना बंद करो और हमसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपमान अधीर चौधरी और चिंता होते है बीजेपी, ये कैसे हो सकता? अधीर रंजन जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, क्या जो आप फुरफुरा शरीफ जिसको कहते हैं, क्या इनके नेता को आप सेकुलर मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इनके साथ गठबंधन में जाना ही चाहिए आपको? हालांकि लेफ्ट पार्टी तो पहले से ही कह रही है। देखिए बहुत सारे तर्क है इसमें। हमारी जो अलायंस, ये अलायंस की अगुवाई करता है सीपीएम पार्टी और लेफ्ट पार्टी। 2016 साल में सीपीएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी गठबंधन किया था, इस बार भी कर रहे हैं। 2016 साल में जो हम किया, इस बार भी वही करने जा रहे हैं। तो हमारा गठबंधन मूलतः सीपीएम पार्टी के साथ है और हमारी तरफ से एक सबको यह कहा गया था कि बंगाल में जितने सारे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं और जो लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष मत को मान के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक बीजेपी और तानाशाही टीएमसी पार्टी के खिलाफ जंग छेड़ना जरूरी है बंगाल को बचाने के लिए। आप एक साथ आ सकते हैं, हम एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन शर्त बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा कंडीशन बिल्कुल स्पष्ट है। यह धर्मनिरपेक्ष पंथ और लोकतांत्रिक पंथ आपको अपनाना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। जिस दिन कोई भी इसमें जुड़े हुए कोई भी एक पार्टी कहे या कोई भी एक एलाई कहे, इस दोनों मुद्दे से भटकाने का कोशिश करेंगे और निकालने का कोशिश करेंगे, तो तुरंत बाद कांग्रेस इसका विरोध करेंगे। ये अब कान खुलकर सब सुन लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की दफ्तर से अपना चेयर पे बैठ के मैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दमदार तरीके से मैं ये ऐलान करता हूं, जिस दिन जब भी जिस क्षण। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फुरफुरा शरीफ है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि टीएमसी भी उससे गठबंधन करना चाह रही है, लेफ्ट भी उससे गठबंधन करना चाह रहा है, आप भी गठबंधन करना चाह रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ओवैसी साहब इनके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि सबको इनके वोट चाहिए? ऐसी क्या बात है इसमें? देखिए, कब कौन किसके साथ जा रहा तो अलग बात है। बंगाल में जो पीरजादा की बात करते हैं आप, वो एक शरीफ है, फुरफुरा शरीफ। जैसे कि अजमेर शरीफ होते हैं, वैसा फुरफुरा शरीफ होते हैं। ये अजमेर शरीफ और फुरफुरा शरीफ किस मतादर्श को मान के चलते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी आज टीएमसी, ये टीएमसी पार्टी ये फुरफुरा शरीफ की एक दूसरा पीर को अपना साथ लेके चलते हैं। ये बंगाल के टीएमसी पार्टी कभी बीजेपी पार्टी को बंगाल पे लाने के लिए लाल कारपेट बिछा के सोने की थाली में सजावट करके इनको न्योता दिया था। लेकिन बंगाल में इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही है। वही फुरफुरा शरीफ की एक दूसरा पीर लेफ्ट पार्टी के साथ और हमारे साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का वो इच्छा जताई थी। हम भी उनको बता दिया कि भाई तुम आ सकते हो, लेकिन क्या का मानने के लिए तैयार है, ये भी तुम्हें जानने की जरूरत है। अगर इसको मान के तुम चलोगे, तुम आ सकते, तो बस वो मान के चलने का वादा किए हैं। इसलिए लेफ्ट पार्टी उनको 30 सीटें दिए हैं और हम लेफ्ट पार्टी को कहा कि आपका जो मर्जी, मैं तो आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बस यही मसला है। अधीर रंजन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।